नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्पॉटिंग एरर, यानी हमें एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें एरर डिटेक्ट करनी है और इस तरह के क्वेश्चन लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपके लिए इतना इजी कर दूंगा कि आप बस केवल वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको एक बार में पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। मैं आपको रूल्स के साथ और साथ के साथ उसके फैक्ट के साथ आपको बताऊंगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इससे पहले आपको कुछ टिप्स जानना जरूरी है, उनको हम देखते हैं। हमारे पास देखिए कुछ टिप्स है यहाँ पे। पहला स्टेप क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जांच करनी है आपको कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, टेंस और प्रीपोजिशन की एरर आपको ढूंढनी है कि टेंस या प्रीपोजिशन की कोई एरर तो नहीं है। तीसरा, आर्टिकल्स और प्रोनाउंस को आपको सही देख लेना है कि जो भी चीज है, मतलब जो आर्टिकल्स लगा हुआ है या प्रोनाउंस है, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। चौथा, एडजेक्टिव और एडवर्ब के गलत प्रयोग को ठीक करें, यदि गलत है तो उसको हमें ठीक करना है। पांचवा है कंफ्यूजिंग वर्ड और एक्स्ट्रा जो वर्ड है उनको पहचानना है और उनको वहां से हटा देना है। तो 5 आप ये टिप्स ध्यान रखो, आपके सारे एरर आप आसानी से जान लोगे। अब हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सी इज ए मोर क्लेवरर देन हर सिस्टर। अब यहाँ पे देखिए क्या एरर हो सकती है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ मोर भी आ रहा है और क्लेवरर भी आता है। क्लेवर की जो है कंपेरेटिव डिग्री आ रही है ये, तो मोर में भी हम कंपेरेटिव डिग्री के लिए लगाते हैं, तो दोनों तो एक साथ नहीं आ सकते, तो यही हमारी एरर हो जाएगी। तो इसमें क्या है देखिए, करेक्शन क्या होगा, या तो यहाँ पे क्लेवरर होगा या मोर क्लेवर होगा। तो ये क्यों है, क्योंकि क्लेवरर पहले से कंपेरेटिव डिग्री में है, तो मोर का इसके साथ प्रयोग नहीं होगा। अगर हम मोर लगाते हैं तो केवल क्लेवर ही लिखेंगे। तो यहाँ दोनों तरह सेंटेंस हो सकता है ये इस तरह से कि सी इज क्लेवरर देन हर सिस्टर या सी इज मोर क्लेवर देन हर सिस्टर। क्लियर है। नेक्स्ट, सी इज सीनियर देन मी इन द ऑफिस। यहाँ पे देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सीनियर जूनियर जैसे शब्दों के साथ देन का यूज नहीं होता, टू का यूज होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारी एरर हो गई। फैक्ट देखिए क्या है, एरर क्या है, सीनियर देन मी। करेक्शन क्या होगा, सीनियर टू मी, क्योंकि इनके साथ टू का यूज किया जाता है। तो सीनियर जूनियर जैसे शब्दों के साथ देन नहीं बल्कि किसका यूज करते हैं हम, टू का। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा ये हो जाएगा, सी सीनियर टू मी इन द ऑफिस। नेक्स्ट हमारा, ही सफरिंग विथ फीवर सिंस लास्ट नाइट। देखिए सेंटेंस देखते ही पकड़ में आ गया, क्योंकि सफर के साथ विथ नहीं आता है, यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। फैक्ट देखिए क्या है, फैक्ट है विथ फीवर, या एरर था, तो करेक्शन क्या होगा, फ्रॉम फीवर होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सफर के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है, विथ का नहीं। तो ही सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। आई यू एंड ही विल गो टू द मार्केट। क्या एरर हो सकती है, देखिए पहले वाले इसमें एरर है। क्यों एरर है ये, इसको समझिए। होता क्या है कि हमारे जो प्रोनाउंस है इनका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो सेकंड पर्सन क्या है यहाँ पे, सेकंड पर्सन है यू, इसके बाद थर्ड पर्सन ये आ जाएगा ही, इसके बाद फर्स्ट पर्सन क्या आएगा, आई। तो यू ही एंड आई, ये इस तरह से आएगा, यू ही एंड आई विल गो टू द मार्केट। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग टू मीट मी टूडे। अब यहाँ पे देखिए क्या एरर हो सकती है, चलो देखते हैं इसको। इसमें क्या एरर है, वन ऑफ माई फ्रेंड एरर आ गई, यहाँ पे ये वाली एरर आ गई। होना क्या चाहिए था, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है। तो वन ऑफ है, इसके बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी, तो फ्रेंड ना आके क्या आएगी, फ्रेंड्स आएगी यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू मीट मी टूडे। नाइदर ऑफ टू ब्रदर्स हैव अटेंडेड द वेडिंग। क्या होगा एरर, चलिए देख लेते हैं। एरर हो गया यहाँ पे ब्रदर्स हैव, यानी ये वाला एरर हो गया बी। क्यों होगा, क्योंकि नाइदर ऑफ जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ हैव का यूज ना होके किसका होगा, हैज का। तो हमें हैज का यूज करना है, क्योंकि यहाँ सिंगुलर
सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। तो क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज अटेंडेड द वेडिंग। नेक्स्ट, द टीम आर प्लेइंग वेरी वेल टूडे। द टीम आर प्लेइंग वेरी वेल टूडे, क्या होगा एरर यहाँ पे, देखिए एरर हो जाएगा यहाँ पे आर प्लेइंग। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो टीम वर्ड है ना ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव जो नाउन होती है ये सिंगुलर मानी जाती है। जब ये नाउन सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो आर ना आके क्या आएगा यहाँ पे इज आएगा। तो क्या हो जाएगा, द टीम इज प्लेइंग वेरी वेल टूडे। इफ ही वुड हैव स्टडी हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जाम, क्या होगा यहाँ पे, देखिए सीधा सा पकड़ में आ रहा है हमें। यहाँ पे क्या होता है, वुड हैव के साथ इफ का यूज होता ही नहीं है, तो वुड हैव के साथ यहाँ इफ का यूज है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस वुड हैव को हटा करके हेड लगा देंगे, तो इफ ही हेड आ जाएगा यहाँ पे। तो वुड हैव का प्रयोग इफ के साथ नहीं होता, बस यही एरर है। नेक्स्ट क्या है, सी प्रिफेयर्स टी देन कॉफी इन द मॉर्निंग। हम सभी जानते हैं प्रिफेयर के साथ देन का यूज नहीं होता है, तो ये वाला पार्ट हमारा एरर हो जाएगा। सही क्या होगा, यहाँ देन की जगह टू आएगा, क्या होगा, टी टू कॉफी। तो प्रेफर के साथ टू का प्रयोग होता है, देन का नहीं होता है। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह सही हो जाएगा। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू नॉट ईट टू मच ऑयली फूड। देखिए क्लियर समझ में आ रहा है, टू नॉट ईट जो है ये एरर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सिक्वेंस ही गलत है। यहाँ पे सिक्वेंस ही गलत है। क्या होना चाहिए था, नॉट टू ईट, क्योंकि टू और नॉट का सही क्रम क्या होता है, नॉट टू। क्लियर है, तो यहाँ पे नॉट टू ईट। नेक्स्ट क्या है, द बॉय हु वॉन द रेस वाज माई कजिन ब्रदर। क्लियर समझ में आ रहा है। देखिए कजिन भी आया है और ब्रदर भी आया है, तो जब हम कजिन लिख रहे हैं तो ब्रदर लिखने की जरूरत ही नहीं, कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर जैसे वर्ड यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ये एरर हो जाएगा, कजिन ब्रदर आना क्या चाहिए था, कजिन लिखा भी है, ब्रदर और सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं होती कजिन के साथ। द रीजन वाई ही लेफ्ट द जॉब वाज बिकॉज ऑफ लो सैलरी। देखिए यहाँ रीजन आ गया, यहाँ बिकॉज आ गया, तो रीजन और बिकॉज दोनों एक ही चीज है, तो ये एरर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा, केवल हमें बिकॉज को हटा देना है। वाज बिकॉज ऑफ लो सैलरी ये एरर हो गया, और करेक्शन क्या हो जाएगा, वाज लो सैलरी। द रीजन वाई ही लेफ्ट द जॉब वाज लो सैलरी। नेक्स्ट है, ही वाज बोर्न ऑन 15 जनवरी 1995। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब इस तरह की तारीख आती है ना तो इसके पहले दा का यूज आता है, तो यही हमारा एरर हो जाएगा। यहाँ पे सही क्या होना चाहिए था, ऑन द 15। तो यहाँ पे क्या, तारीख के पहले दा का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हम दा लगा देंगे। दे डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम इन डिटेल, इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए द अबाउट द प्रॉब्लम जो है ना ये एरर है। क्यों है, क्योंकि डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता है, केवल ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो यहाँ डिस्कस के साथ अबाउट का यूज नहीं करना है, अबाउट हटा दो और बाकी वैसे वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, आई एम सफरिंग विथ फीवर सिंस 2 days। इस तरह का सेंटेंस तो पहले भी आया, तो सफर के साथ फ्रॉम का यूज आता है। ठीक है ना, तो ये एरर वैसे आ जाए क्योंकि फ्रॉम का यूज होगा यहाँ पे। ईच ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ एरर है आर दी, ये आर वेरी इंटेलिजेंट क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ईच ऑफ जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो इज आर के स्थान पे क्या आ जाएगी, वर्ब इज आ जाएगी। बस ये ध्यान रखना है, ईच ऑफ जो है ये क्या होता है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। माई मदर इज कुकिंग फूड व्हेन आई रीच होम। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे फैक्ट क्या कहता है कि जब दो घटनाएं पास्ट में होती है तो एक में तो पास्ट कंटिन्यूस आएगा, ठीक है ना, और दूसरे में आएगा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट यहाँ पे आ गया, आई रीच होम, तो यहाँ कौन सा आएगा, पास्ट कंटिन्यूस। तो इज कुकिंग जो है यहाँ पे वाज आ जाएगा, यानी वाज कुकिंग फूड आ जाएगा। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू एट द वेडिंग। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ हमेशा जेरेंड आता है, तो जेरेंड क्या होता है, वर्ब में आईएनजी होता है, तो मीट ना आके क्या आएगा, यहाँ पे मीटिंग आएगा, टू मीटिंग यू। नेक्स्ट हमारा है, द मैनेजर एज वेल एज हिज एम्प्लॉइज आर अटेंडिंग द मीटिंग। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ ये होगा कि एज वेल एज आया है यहाँ पे, ठीक है ना, तो एज वेल एज के पहले आने वाले सब्जेक्ट कौन सा है, द मैनेजर, इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। तो मैनेजर क्या है, सिंगुलर है यहाँ पे, जब मैनेजर सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब क्या आएगी, आर नहीं आके क्या है, इज आएगी, तो यहाँ पे आप इज लिख दोगे। ठीक है,
द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपुल आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्योंकि सारा खेल इसी पे है, द नंबर ऑफ पे, ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ क्या होता है, ये भी एक सिंगुलर होता है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आर ना आके क्या आएगा यहाँ पे, इज, ये हमारी एरर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आर को हटा करके हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा आई हैव रीड मैनी पोइट्रीज रिटन बाई शेक्सपियर। देखिए यहाँ एरर ये हो जाएगी पोइट्रीज, क्योंकि पोइट्रीज जो है ना ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होती है। क्या होता है यहाँ पे, क्या होते हैं पोइट्री, क्या है पोइट्री जो अनकाउंटेबल नाउन है, जो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्लूरल नहीं होगा तो यहाँ पोइट्री की जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पोएम्स। तो मैनी पोएम्स यहाँ पे आ जाएगा। तो आई हैव रीड मैनी पोएम्स रिटन बाई शेक्सपियर। ही इज एडिक्टेड विथ स्मोकिंग सिंस हिज कॉलेज डेज। वैसे ही क्लियर है, क्योंकि एडिक्टेड के साथ क्या आएगा, टू आता है, तो यहाँ विथ नहीं आएगा। एडिक्टेड के साथ हमेशा क्या आता है, टू, तो एडिक्टेड के साथ टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ हो जाएगा ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग सिंस हिज कॉलेज डेज। नेक्स्ट हमारा द सीनरी ऑफ दिस विलेज आर रियली ब्यूटीफुल। अब इस चीज को समझिए, देखिए होता क्या है, यहाँ पे एरर हो गया, आर ब्यूटीफुल, आर रियली ब्यूटीफुल। क्यों, क्योंकि जो सीनरी जो वर्ड है ना ये सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे इज आएगा, आर ना आके क्या आएगा, इज आएगा, ये इज आ गया। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास। इसको समझिए, नाइदर नॉर में किस तरह से यूज करते हैं। देखिए नाइदर नॉर का जब यूज होता है तो यहाँ दो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है यहाँ पे, वाज, ये रहा। वर्ब के जो पास वाला सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। तो यहाँ क्या है, द स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो वाज ना होगी, वर्ब क्या होगी, वर होगी, यानी वर हमें यहाँ लगाना है। नेक्स्ट है आई मेट एन यूरोपियन टूरिस्ट इन दिल्ली। देखिए यूरोपियन, ये एन लगा हुआ है। अब आपको लगता है कि यह सही है, क्योंकि यूरोपियन जो है जब बोलते हैं तो कंसोनेंट साउंड आती है, और जब कंसोनेंट साउंड आती है तो उसके साथ हम लगाते ए, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही डिफरेंस है कि यहाँ पे ए यूरोपियन लगा देना है, ठीक है ना। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर केस। अब यहाँ पे इस चीज को समझिए, देखिए क्या होता है, पुलिस जो है ना एक प्लूरल नाउन होती है। क्या होती है, प्लूरल नाउन, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ इज जो आया है, इज इन्वेस्टिगेटिंग, तो इज की जगह पे क्या आएगा, आर इन्वेस्टिगेटिंग, बस ये यहाँ पे एरर है। सी टोल्ड दैट सी विल कॉल मी इन द इवनिंग। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, पास्ट टेंस टोल्ड होने के कारण वाक्य के जो सेंटेंस का बाकी हिस्सा है ये भी पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे विल जो है, विल की जगह पे क्या हो गया, वुड, क्योंकि सी टोल्ड आया है, ये पास्ट में है, तो बाकी का हिस्सा पास्ट में होगा, तो विल के स्थान पे क्या हो जाएगा, वुड का यूज होगा। विल का पास्ट क्या होगा, वुड। नेक्स्ट आई एम यूज टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसको समझिए, यहाँ पे क्या हो गया, टू वेकअप, ये यहाँ पे एरर है, ये वाला बी जो है ये एरर है, क्योंकि बी यूज टू के बाद हमेशा जेरेंड यानी वर्ब में आईएनजी आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू वेकिंग अप, ठीक है ना। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू राइट ए ऐसे ऑन पॉल्यूशन। अब यहाँ पे इस चीज को समझिए, एरर क्या है, ए ऐसे एंड पॉल्यूशन, ठीक है ना। ये ऐसे, ऐसे जो साउंड है ये कौन सा है, वोवल साउंड आ रहा है, और वोवल साउंड आ रहा है तो इसके साथ एक ही जगह एन आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन ऐसे। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ द गर्ल्स वर इंटरेस्टेड इन द कंपटीशन। अब बस इस वर्ड को पकड़ लीजिए आप, नाइदर ऑफ, क्योंकि क्या है, नाइदर ऑफ जो है ना ये हमेशा सिंगुलर यूज होता है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ये हमारा हो गया एरर। तो वाज की जगह, सॉरी वर की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे वाज आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ आई वाज यू आई वुड नॉट गो देयर। इसको समझिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे इफ आई वाज यू आई वुड नॉट, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना ये हाइपोथेटिकल होते हैं, काल्पनिक, और यहाँ पे वुड का यूज हुआ है। तो यहाँ जो भी सब्जेक्ट हो, इफ से ये शुरू होता है तो हाइपोथेटिक में वर का यूज होता है। यहाँ पे चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ सब किसके साथ होता है, वर का यूज होता है। तो इफ आई वर यू यहाँ पे आएगा। द फर्नीचर इन द रूम वर वेरी एक्सपेंसिव। सारा खेल डिपेंड सब्जेक्ट पे है। देखिए यहाँ पे
फर्नीचर जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो यानी वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे जो वर आया है ये प्लूरल है, इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारी एरर हो गई। आई डू नॉट नो वाई इज ही सो एंग्री। देखिए एक चीज समझ लीजिए आप, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो प्रश्न होते हैं इनके ऑर्डर सब्जेक्ट और फिर वर्ब होता है। तो यहाँ पे कैसा आया, पहले वर्ब आई है फिर सब्जेक्ट आई है, तो यही हमारा एरर हो गया। तो यहाँ पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो आई डू नॉट नो वाई ही इज सो एंग्री। नेक्स्ट हमारा, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब इसमें बताइए कोई एरर लग रही है कि द टीचर सेड सही है, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन दैट भी है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा कैसे है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को पास्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस में ही रखा जाएगा, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट में आएगा मूव्स, कोई दिक्कत नहीं है। द मैनेजर एंड हिज असिस्टेंट इज अटेंडिंग द मीटिंग। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जब एंड से दो अलग अलग व्यक्ति एक वाक्य में हो तो क्रिया कैसे होगी, प्लूरल होगी। एंड से जुड़ा हुआ है द मैनेजर एंड हिज असिस्टेंट, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल आएगी, तो इज की जगह पे क्या आना चाहिए, आर आएगा, आर अटेंडिंग। नेक्स्ट देखिए, द कमेटी हैव डिसाइडेड टू चेंज द रूल। ठीक है, कमेटी क्या है, कमेटी एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी यहाँ पे, जबकि यूज क्या हुआ है यहाँ पे, हैव का यूज हुआ है, तो हैव प्लूरल है, आना क्या चाहिए, हैज, बस हैज लगा दो और एरर डिटेक्ट हो गई है। द टीचर सेड दैट होनेस्टी वाज ए बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे देखिए, बेस्ट एक क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, तो यहाँ बेस्ट के पहले क्या है, केवल द लगा दो, हमारा एरर वाला भी यही पार्ट है, क्या हो जाएगा, वाज द बेस्ट पॉलिसी। वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग टू कनाडा नेक्स्ट मंथ। इसको समझिए अब आप, देखिए यहाँ पे क्या है, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, जबकि यहाँ क्या है, सिंगुलर नाउन आया, तो यही हमारा एरर हो गया। तो यहाँ फ्रेंड की जगह क्या आना चाहिए था, फ्रेंड्स आना चाहिए था, बस सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। द पोएट एंड फिलोसफर आर विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो। ठीक है, क्योंकि द पहले वाले के साथ ही आया है, इसका मतलब ये दोनों एक ही है, ठीक है, ये दोनों एक ही है, तो एक ही है तो ये सिंगुलर हो जाएगा, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो ये हमारा एरर हो जाएगा, क्योंकि आर ना के क्या आएगा, इज आएगा, यहाँ पे ये इज आएगा, ठीक है। सी इज मैरिड विथ ए बिजनेसमैन। अब एक इस चीज को ध्यान रखिए, देखिए मैरिड के साथ विथ का यूज हुआ है, बस यहीं पे गड़बड़ है। क्या कहता है फैक्ट, क्योंकि मैरिड के साथ टू का यूज होता है, क्या किसका यूज होता है, टू का, तो यहाँ टू लगा दो, टू ए बिजनेसमैन, बस आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। द होटल इज टू मच एक्सपेंसिव फॉर अस टू अफोर्ड। इस फैक्ट को समझिए, एरर क्या है, टू मच एक्सपेंसिव, ये वाली एरर है। सही क्या होना चाहिए था, टू एक्सपेंसिव। क्यों, क्योंकि टू मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एडजेक्टिव है ना, क्या एक्सपेंसिव, इसके लिए टू का यूज होगा, मतलब टू ही सही है यहाँ पे, तो मच यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब है यू शुड नॉट डिपेंड इन अदर फॉर हेल्प। बताइए क्या होगा, यहाँ पे देखिए इन अदर फॉर हेल्प, ये हमारा जो है ये एरर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि डिपेंड के बाद ऑन का प्रयोग होता है, इनका नहीं, तो यहाँ किसका हुआ है, इनका प्रयोग किसका करना है, आपको ऑन का करना है। ही इज एनफ रिच टू बॉय ए लग्जरी कार। क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एनफ का प्रयोग जो है ना वो एडजेक्टिव के बाद होता है, एनफ का प्रयोग किसके, एडजेक्टिव के बाद होता है, तो यहाँ पे क्या दिया है, एनफ रिच, होना क्या चाहिए था, पहले रिच फिर एनफ, तो रिच एडजेक्टिव है ना, इसके बाद होगा, तो ये हमारा जो एरर हो जाएगा, और इसको उल्टा कर दो यहाँ पे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई हैव विजिटेड माई अंकल्स हाउस लास्ट संडे। अब एक चीज देखिए यहाँ पे क्या है, आई हैव विजिटेड आया है, करेक्शन क्या है, आई विजिटेड, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे है लास्ट संडे, ठीक है। लास्ट संडे जो है पास्ट टाइम टाइम इंडिकेटर, लास्ट संडे के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं होगा, तो किसका होगा यहाँ पे, किसका होगा, पास्ट इंडेफिनेट का, तो आई हैव विजिटेड, ठीक है ना, तो आई हैव विजिटेड की जगह क्या होगा, आई विजिटेड, आई और वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि लास्ट संडे आया यहाँ पे, ठीक। द चाइल्ड वाज सो स्मार्ट दैट ही कांट वॉक प्रॉपरली। इसको समझिए यहाँ पे,
ही कांट वॉक प्रॉपरली, ये हमारा एरर डिटेक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पास्ट टेंस के कारण बाकी वाक्य में भी क्या आएगा? पास्ट टेंस ही आएगा, बाकी में भी क्या आएगा? पास्ट आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पास्ट में आ गया, तो ये बाकी वाला हिस्सा भी पास्ट में आएगा, तो कांट की जगह क्या होगा? कुडंट हो जाएगा। बस यही यहाँ पे चेंज करना था। नेक्स्ट क्या होगा? ही इज गुड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। अब इस चीज को समझिए, जब कोई किसी कार्य में दक्ष होता है, निपुण होता है, तो इनका यूज नहीं होता है। किसका होता है? एट का होता है। तो यहाँ पे इनकी जगह क्या आएगा? एट। यही हमारा एरर है। ही इज गुड एट इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, इस तरह बोल देते ना कि वो मैथमेटिक्स में निपुण है, वो इंग्लिश में निपुण है, तो एट का यूज होगा। द टीम हैज लॉस्ट ऑल देयर मैचेज, क्या होगा? टीम पहले भी आया था। टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, तो इसके साथ जो है यहाँ पे देयर का यूज नहीं होगा। किसका होगा? इट्स का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? इट्स का प्रयोग होगा, क्योंकि वर्ब तो सही है, ये सिंगुलर है, वर्ब भी है जाई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देयर का प्रयोग नहीं होगा। किसका होगा? इट्स का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये सेंटेंस सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ तो फ्रॉम आया है, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एरर क्या होगी? सिंस 2 डेज, यहाँ पे आ गया। देखिए सिंस है, इसके बाद 2 डेज है, तो यही यही गड़बड़ है सब कुछ। क्यों? क्योंकि सिंस का के बाद पॉइंट ऑफ टाइम आता है। क्या आता है? पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ तो 2 डेज दे दिया, ड्यूरेशन दे दिया, तो यहाँ किसका यूज आना चाहिए? फॉर का। तो सिंस की जगह पे क्या आएगा? फॉर 2 डेज। क्लियर? द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू गिव देयर फीडबैक्स, इसको समझिए। गिव देयर फीडबैक्स, ये हमारा एरर हो गया। ये गिव देयर फीडबैक्स क्यों हो गया? क्योंकि फीडबैक एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता, तो यहाँ एस नहीं आएगा, केवल फीडबैक ही आएगा, बस यही ध्यान रखना है। ही डिड नॉट न्यू द आंसर टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए न्यू द आंसर, ये तो हमारा हो गया। बात पकड़ लीजिए, क्योंकि डिड आया है और डिड के साथ नॉट आया है, ठीक है ना। तो नेगेटिव में पास्ट इंडेफिनेट में क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि यहाँ कौन सी आ गई? सेकंड फॉर्म आ गई। तो बस न्यू का नो बना दो, क्लियर हो जाएगा। फैक्ट में भी यही लिखा है। तो ये 50 जो है मैंने आपको आज एरर, आपको स्पोर्टिंग एरर के बारे में बताया, किस तरह से एरर ढूंढना है, यानी नियम के साथ, फैक्ट के साथ बताया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर ले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।